नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। कोर्ट में लखमा बोले, मैं पाकिस्तानी नहीं भारतीय हूं। रायगढ़ कोर्ट में सुनवाई के दौरान कवासी लखमा ने कहा कि वे पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारतीय हैं। उन्होंने जज से आग्रह किया कि वे स्वयं कोर्ट में पेश होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जबरन बंद रखा जा रहा है। लखमा की यह बात कोर्ट में मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींच गई। छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाने की कैबिनेट से मंजूरी। राज्य कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि में छूट, पेंशन फंड पर निर्णय और दलहन, तिलहन, मक्का उत्पादक किसानों को बोनस देने का फैसला भी लिया गया है। प्लांट मैनेजर का दावा, नेताओं और टीआई ने लिए 7 लाख। एक ऑडियो वायरल होने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। प्लांट मैनेजर का आरोप है कि जलाशय से पानी दिलाने की डील में स्थानीय टीआई और नेताओं ने 7 लाख रुपए लिए। वहीं भाजपा नेत्री का दावा है कि इस मामले के उजागर होने के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं। जिसके साथ हुई ठगी उसे भी पुलिस ने भेजा जेल। बिलासपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 43 लाख रुपए की ठगी का शिकार व्यक्ति खुद ही जेल पहुंच गया। पुलिस ने उसे भी आरोपी बना दिया। इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। 21वीं स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दुर्ग टॉप पर। छत्तीसगढ़ की 21वीं स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दुर्ग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 गोल्ड सहित कुल 27 मेडल अपने नाम किए। रायपुर ने 5 गोल्ड जीतकर दूसरा स्थान पाया, जबकि अन्य जिलों को सिर्फ 8 मेडल मिले, जिससे वे पीछे रह गए। पुलिस ने एक युवक, एक युवती और एक महिला को 2 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। तीनों के बीच आपसी संबंध थे और वे इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे थे। पुलिस जांच में जुट गई है। बृजमोहन बोले, रेलवे अधिकारी सांसदों की नहीं सुनते। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने महाप्रबंधक के साथ बैठक में आरोप लगाया कि रेलवे अधिकारी सांसदों और जनप्रतिनिधियों की बातों को अनसुना कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह रवैया जारी रहा तो शिकायत करने पर स्थितियां और कठिन हो सकती हैं। सिंहदेव का आरोप, 1.5 साल में छत्तीसगढ़ बेहाल। टीएस सिंहदेव ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 1.5 साल में छत्तीसगढ़ की हालत खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निर्णय लेने में अक्षम है और मंत्री भी कोई ठोस कार्य नहीं कर पा रहे। सिंहदेव ने बीजेपी को आत्मचिंतन की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ मानसून, LIV 33 जिलों में येलो अलर्ट। राजधानी रायपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बस्तर और सरगुजा संभाग में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। धमतरी और गरियाबंद में बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। रायगढ़ में जंगल से निकलकर गांव तक पहुंचे हाथी। रायगढ़ में हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर गांवों तक पहुंच गया है। उन्होंने कई झोपड़ियां, कच्चे मकान और बोरिंग मशीनों को नुकसान पहुंचाया। साथ ही धान की फसल भी बर्बाद की। वन विभाग की टीम हाथियों पर निगरानी के लिए GPS ट्रैकिंग का सहारा ले रही है। महिला किसान ने अपनाया नवाचार, उगा रही सब्जियां। छत्तीसगढ़ की एक प्रगतिशील महिला किसान ने धान की जगह सब्जियों की खेती शुरू की है। वह उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रही हैं और आसपास के किसानों को भी ट्रेनिंग दे रही हैं। उनकी इस पहल से क्षेत्र में कृषि का नया उदाहरण देखने को मिल रहा है। रायगढ़ में बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी। रायगढ़ में एक व्यक्ति ने पत्नी के नाम पर 5 लाख की बीमा पॉलिसी कराई, लेकिन जब बैंक से संपर्क किया गया तो पता चला कि ऐसी कोई पॉलिसी थी ही नहीं। मामला ठगी का निकला, जिसे लेकर संबंधित व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है और जांच जारी है। कोंडागांव में टूटी पुलिया से हुआ हादसा। कोंडागांव में 1 साल से टूटी पड़ी पुलिया से फिर एक हादसा हो गया। मक्का लदा ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। बिलासपुर में हुक्का बिक्री पर कार्रवाई। बिलासपुर में प्रतिबंध के बावजूद 2 पान दुकानों में हुक्के और फ्लेवर की बिक्री हो रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर करीब 2.5 लाख रुपए का सामान जब्त किया। यह कार्रवाई हुक्का बिक्री पर रोक के बावजूद जारी व्यापार को लेकर की गई है। नई नंबर प्लेट के लिए करना होगा इंतजार। नए नंबर प्लेट लगाने को लेकर वाहन चालकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। खासकर 2019 से पहले की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इस कारण नंबर प्लेट प्रक्रिया धीमी है और वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ऑन्कोस्फेयर सम्मेलन में कैंसर विशेषज्ञ जुटे। ऑन्कोस्फेयर सम्मेलन में देश भर के कैंसर विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कैंसर के इलाज में आ रहे नए नवाचारों पर गहन चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने मरीजों की जीवन गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों और उपचार पद्धतियों को साझा किया। गायों के लिए ट्रस्ट ने रोपे 4200 पौधे। छत्तीसगढ़ के एक गौ सेवा ट्रस्ट ने गायों को छाया देने के लिए 4200 पौधे रोपे हैं। खास बात यह है कि इनमें से 99% पौधे अब तक जीवित हैं। ट्रस्ट की यह पहल पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण की दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण बन रही है। रायपुर में सिटी बसों की भारी कमी। 18 लाख की आबादी वाले रायपुर शहर में केवल 36 सिटी बसें चल रही हैं, जबकि जरूरत करीब 720 बसों की है। इस कारण आम जनता को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की ओर से कोई ठोस समाधान अब तक नहीं निकला है। रोपा लगाने में जुटे किसान मजदूरों की कमी। प्रदेश भर में रोपा लगाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन किसानों को मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मानसून सक्रिय होने के बावजूद खेतों में काम की रफ्तार धीमी है। इससे फसलों की बुवाई पर असर पड़ने की आशंका है। जरिता का आरोप, भाजपा सरकार से लोग परेशान। नेता जरिता ने कहा है कि प्रदेश की जनता मौजूदा भाजपा सरकार की नीतियों से त्रस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनहित की जगह प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उन्होंने लोगों से बदलाव के लिए एकजुट होने की अपील भी की है। कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में सुना। इस अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रधानमंत्री के विचारों को लोगों तक पहुंचाया गया। जीएसटी के 8 साल पूरे, टैक्स वसूली दोगुनी। जीएसटी लागू हुए आज 8 साल पूरे हो गए हैं। बीते 5 वर्षों में टैक्स वसूली में दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 1024 से 2025 में हर महीने औसतन 1,84,00,000 रुपए टैक्स कलेक्शन हुआ है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अब ट्रेन के टिकट 8 घंटे पहले कंफर्म होंगे। रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब ट्रेन का टिकट कंफर्म या वेटिंग चार्ट यात्रा से 8 घंटे पहले जारी होगा। अभी तक यह चार्ट 4 घंटे पहले बनता था। यह नियम देश भर में लागू किया जाएगा ताकि यात्रियों को समय पर जानकारी मिल सके। सोना चांदी के दाम में तेजी। आज सोना 1,02,000 की तेजी के साथ 95,886 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी ₹1.06 लाख प्रति किलो के करीब बिक रही है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मांग और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति इसके पीछे अहम कारण है। कनाडा अब अमेरिकी कंपनियों पर टैक्स नहीं लगाएगा। कनाडा सरकार ने ऐलान किया है कि वह अमेरिकी कंपनियों पर अब अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाएगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि वे व्यापारिक रिश्तों पर दोबारा चर्चा करेंगे।